की जय, सनातन धर्म की जय, गौरा माता की जय। भगवान विष्णु संदेश, भगवान विष्णु का स्पष्ट संदेश है कि आज आप ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अद्भुत हाथों में हैं। वो और आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। दोनों की कृपा से आपका शीघ्र ही सब पूरा होता है। आज का परामर्श ये है कि आपका परमेश्वर शिव और पालनकर्ता भगवान का चिंतन करना चाहिए। यदि आपको अपने उद्देश्य पर लगातार विश्वास है तो वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपको हमेशा वो ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर ईश्वर भगवान अच्छा है और उसका हृदय बहुत अच्छा है। भले ही वो आपकी वर्तमान परिस्थितियों में जो इच्छाएं पूरी करता है वो ना हो कि जिसकी आपने सोची हो। जो सूर्य, चंद्र, वरुण और पवन द्वारा सेवित है, यज्ञ एवं अग्निहेत धूप में जिसका निवास है, चक्र शंपादि वेद तथा मुनिजन जिनकी स्तुति करते हैं, उन नंदी शिव पूजन और गौरी पूजन पालन करने वाले शिव को नमस्कार है। पार्वती जी सदा ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भोजन किया करती थी। एक दिन भगवान शंकर बोले, पार्वती आओ भोजन करें। तब पार्वती जी बोली, मेरा अभी सहस्त्र नाम का पाठ बाकी है। तब भगवान शंकर बोले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वारणे। राम 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 ऐसे 3 बार कहने से पूर्णता है। ऐसा जो राम नाम है, वारणे मैं सहस्र नाम के तुल्य इस नाम में ही रमण कर रहा हूँ। शिव जी ने कहा, रामावतार से पहले भी राम का नाम था। सतयुग के वाल्मीकि ऋषि राम नाम के जबकि सिद्ध हो गए थे। दशरथ जो रामावतार के पूर्व भी राम नाम जानते थे। भगवान शिव सदैव राम नाम के ध्यान में मग्न रहते हैं। एक बार भगवान शंकर राम नाम का जप कर रहे थे। तब पार्वती जी ने पूछा कि आप स्वयं सबसे बड़े देवता हैं, देवों के देव महादेव हैं, आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं और किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा कि हम राम नाम का जाप कर रहे हैं और अपने अंतःकरण में भगवान श्री राम का जाप कर रहे हैं। इस प्रकार पार्वती जी ने पूछा, क्या आप भी इस मंत्र का जाप कर सकती हैं? तो शंकर जी ने कहा, इस मंत्र का जाप सभी कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, सभी नाम सम्मान अधिकार है। ये जान पार्वती जी भी राम नाम का जाप करने लगी। इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल वर्जित है माना जाता। दरअसल भगवान शिव ने शंखचूर्ण नाम का असुर का वध किया था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है। इसलिए विष्णु भगवान जी की पूजा में शंख से होती है, शिव जी की नहीं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सोमवार का दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि ये दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार का अर्थ होता है सौम्य, और शिव अपने रुद्र के साथ अपने सौम्य रूप के लिए भी विख्यात है। कहा जाता है कि सोम में ओम है और शिव ओमकार है। पुराणों की मानो तो सोम का अर्थ चंद्रमा और सोमवार यानी शिव जी का वार। इसी दिन चंद्र ने निरोगी काया हेतु भगवान शिव जी को आराधना की थी। हर सोमवार शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से और भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव के साथ सोमवार यानी चंद्रमा भी प्रसन्न होता है और अपनी भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। सोमवार के दिन अगले दिन प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। व्रत को करने से जीवन में मिल रही असफलताओं का अंत होता है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिन लोगों को चित्त शांत नहीं रहता है, कार्यों में घबराहट रहती है, असंतोष बना रहता है, उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से
प्रदोष होता है और सूर्यास्त हो गया तो, लेकिन रात नहीं हुई तो सूर्यास्त ही प्रदोष काल को कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा विशंतन हरियाली विंदे भवम भवानी शैतम नमामि। जो कपूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुण के अवतार हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव के लिए निवास करें। शिव को सदा मेरा नमन है। जो सूर्य चंद्रमा वरुण और पवन द्वारा सेवित है, यज्ञ एवं नृत्य धूम से जिनका निवास है, रुद्र समाधि वेद तथा मुनिजन जिनकी स्तुति करते हैं, उस नंदी शर पूजित गौरा पार्वती को पालन करने वाले शिव जी को मेरा नमस्कार है। जो मनुष्य भोगों के त्याग और भगवत प्रेम का बाना पहनकर भी लोगों को अपने साधना का परिचय देना चाहता है, वो तो उस उल्टा स्त्री के समान है जो किसी सुयोग पति की धर्मपत्नी होकर भी दूसरे लोगों को रिझाने के लिए अपना रूप और श्रृंगार दिखाती है। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवताओं के अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष रूप देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी लगाने पर, देवता ताकत लगाने पर तिनके को काट नहीं पाए, तब वो आवश्यक वाणी की यक्ष शब गर्वों के विनाश स्वयं शंकर भगवान ने सभी देवताओं के तब भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये स्वयं को प्रकट करे। अटल अनवरत उत्साह की आवश्यकता होती है। उत्साह पाना आपको कोई दूसरा नहीं सिखा सकता, आपको स्वयं ही इसे विकसित करना होगा। आप एक घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तथापि जब घोड़े को प्यास लगती है तो बड़ी तत्परता से पानी खोजता है। इसी प्रकार आपके हृदय में भी जब ईश्वर को पाने की तीव्र तृष्णा होती है, तब आप किसी भी अन्य वस्तु को अनुचित महत्व नहीं देंगे। इस शारीरिक परीक्षण हो अथवा शारीरिक, तभी ईश्वर आपके सम्मुख प्रकट होते हैं। त्याग लक्ष्य नहीं बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। सच्चा त्यागी वही है जो सर्वप्रथम ईश्वर के लिए जीता है, चाहे उसके जीवन का ब्रह्म स्वरूप कुछ भी हो। ईश्वर से प्रेम करना तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए जीना यही महत्व रखता है। जब आप ये रखेंगे तो आप ईश्वर को जान जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। फल की इच्छा के बिना कर्म में संलग्न रहना सच्चा त्याग है, ईश्वर की दिव्य त्याग है। वे आसक्ति के बिना ब्रह्मांड के सभी कर्मों को करते हैं। जो भी आत्म साक्षात्कार चाहता है, वो चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ, उसे प्रभु की सृष्टि के नाटक के भावात्मक रूप से लिप्त हुए बिना केवल आपके लिए ही कार्य करना एवं जीना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर दोष है, उन्हें छिपाने का प्रयत्न ना करो। प्रकट होते हैं तो हो जाने दो। सद्गुणों को छिपाने की जरूर यत्न करो। उनके प्रकट होने से सचाओ। अपने मुंह से अपने गुणों का बखान करने में तो मरण वे समान समझो।
क्योंकि सेवा का अर्थ अपने श्रद्धेय के गुणों का अनुभव करना है और उन गुणों से लाभ लेकर अपने श्रद्धेय जैसा बनना है। शीश से पीड़ित मनुष्य अग्नि का सेवन करके अपने उष्णता का प्राप्त करना है। इसी प्रकार परमात्मा भक्ति का अर्थ है और गुणों उसके अंदर धारण करना मनुष्य का कर्तव्य है। चाहे हमारी मुक्ति हो जाए, कोई कामना नहीं रहे, तो भी हम भजन करेंगे। भजन तो भगवान का प्यार है, उसको कैसे छोड़ेंगे। भगवान शंकर को मुक्ति करनी है या तत्व ज्ञान करना है, क्या प्राप्त करना बाकी है, पर वे भी दिन रात राम राम जपते हैं। भगवान को तो कुछ नहीं बाकी है, तो भगवान भी दिन भर राम राम जपते हैं। तो हमारा परम धर्म है कि हम भी परम राम राम हरि हरि शिव शिव कहते रहें। चलो भोले बाबा की नगरिया में, नगरिया में ओम नाम बांध ले गठरिया में रे। चलो भोले बाबा की नगरिया में, ओम नाम बांध ले गठरिया में। हरिद्वार जाके भोले बाबा को मनाएंगे, हरिद्वार जाके भोले बाबा को मनाएंगे। भोले को मनाएंगे, दिल से मनाएंगे, भोले को बसा लो नजरिया में। ओम नाम बांध लो गठरिया में। चलो भोले बाबा की नगरिया में, ओम नाम बांध लो गठरिया में। भोले की जटा से गंगा बहती, भोले की जटा में गंगा बहती, गंगा बहती, गंगा बहती। नहा लो हरि की नगरिया में, नहा लो हरि की नगरिया में। ओम नाम बांध लो गठरिया में। जो कोई भोले को मन से मनावे, जो कोई भोले को मन से मनावे, वो ते मनावे मन चाह भले पावे। भर देते सबकी गगरिया वो, देते सबकी गगरिया वो। ओम नाम बांध लो गठरिया में। चलो भोले बाबा की नगरिया में, ओम नाम बांध लो गठरिया में। ओम नाम बांध लो गठरिया में। चलो भोले बाबा की नगरिया, ओम नाम बांध ले गठरिया। भोले भंडारी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर